न्यूक्लियर। सो फर्स्ट लाइन है कि इट इज द सेंट्रल कोर of every atom. What does it mean is it is just like what we have read in geography that earth होती है ऐसे ऐसे होती है अर्थ। अर्थ के यहाँ पे सेंटर में होता है कोर। ये हमने ज्योग्राफी में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था। तो उसी की तरह अब देखो 11th में इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी है कि हाँ ये जो है ये एक एटम की तरह दिख रहा है। ये जो मैंने अर्थ बनाई है इट इज लुकिंग लाइक एटम, जहाँ पे ये न्यूक्लियस है लग रहा है और ये एटम है हमें पता है। तो हमने क्या बोला कि ये अर्थ है और ये इसका कोर है, और हमें केमिस्ट्री पढ़ के ये पता चल गया कि ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। तो इसलिए बोला है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस प्लूरल में न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोलते हैं, मतलब जब एक से ज़्यादा होता है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियस हियर। सो न्यूक्लियस जो होता है इट इज सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम। आई बात समझ में? एटम का कोर होता है ये बात बताइए यहाँ पे। देन जो न्यूक्लियाई है उसकी डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। देखो सबसे पहला मॉडल आया था थॉमसन का, उसके अंदर न्यूक्लियस की बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट मॉडल आया था रदरफोर्ड का, जिनका लाइक जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, वहाँ से हमारे पास आया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो वी कैन ऑल्सो से इट एज न्यूक्लियाइड रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे एक्स होता है लाइक जिस भी एटम का हम न्यूक्लियस ले रहे हैं। एंड न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मास एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। एंड हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटम्स। सो इसलिए देखो मास जो होता है एक एटम का, उसमें भी हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मास। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का भी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियस में तो आते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो बाहर रिवॉल्व कर रहे रहते हैं। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जो उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हाँ हम, तो ये हम किसी भी एक्स जो है ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। ए जो है इट इज़ मास नंबर, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स एंड कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हमारे को ऊपर के साइड में मास नंबर लिखना है एंड देन z that represents atomic number, that is the number of proton। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जस्ट लाइक एटॉमिक मास में हम करते थे कि हम यहाँ पे न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी लिख लेते थे z में इन न्यूट्रल एटम, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट वो सेम ही चीज़ है बट फिर भी फॉर क्लियरिटी नॉट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस की बात चल रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो ऐसा ये एक एटम है मैंने बनाया जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन राउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर एक रूम है तो उसके अंदर आपके पास एक नीडल जो होगी उसका एकदम हेड पॉइंट या फिर सुई की नोक जो होती उतना, अगर एक रूम जो है if it is a atom, if it is an atom, then जो सुई का नोक होगा वो उतना न्यूक्लियस होगा। The thing which I want to tell you by this example is कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है as compared to atom. It occupies a very less space or we can say volume in atom. कितना होता है वो exactly we will tell you, but
लेट्स सी कि एंटायर जो मास होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है। और जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एक एटम का, किसी भी एटम का मास एंड उसका पॉजिटिव चार्ज, एज वी ऑल नो दैट पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ज़ीरो चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियस में होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहा होता है। तो एटम में जितना भी मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है इनटू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एंड दैट वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि बहुत छोटा होता है क्या, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, आई मीन एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस। तो देखते हैं कितना छोटा होता है। देखो, रेडियस जो होता है किसी भी एटम का, इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर्स, और इसको 1 एंगस्ट्रॉम क्यों बोलते हैं, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को 10⁻⁻15 मीटर्स होता है उसका रेडियस, एंड जिसे हम 1 फर्मी भी लिख सकते हैं। तो देखो, ये जो रेडियस है किसी ऑफ एन एटम, इसको एक और अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे हम ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज रेडियस ऑफ एटम को बोल सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को बोल सकते हैं। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को लाइक 10 की पावर में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻15, देन उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देयरफॉर उसे हम ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज बोल रहे हैं, और इसे हम ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज बोल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो एटम है वो 10⁻⁻10 है मीटर्स, एंड न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है। माइनस में है इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। एंड माना क्या गया है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। एंड कितना बड़ा है, 10⁻5 से बड़ा है। ठीक है। अगर इससे 10⁻5 कितना होता है, तो अराउंड 1000 टाइम्स, आई मीन सॉरी 1000 नहीं, 10,000, 10,000 टाइम्स, नहीं सॉरी, 1 लाख टाइम्स जो होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट 1 लाख जो होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड थाउजेंड लैक्स, हाँ, तो 1 लाख टाइम्स आपका जो एटम होता है वो बड़ा होता है न्यूक्लियस से। कितने बार गुना, 1 लाख गुना आपका एटम न्यूक्लियस से बड़ा होता है। तो इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस कोर होता है किसी भी एटम का, उसको रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि किसी भी न्यूक्लियस को एक्स, किसी भी एटम की न्यूक्लियस लेंगे तो वहाँ पे जिस एटम का लिया है तो उसको लिखेंगे, और फिर मास नंबर एंड उसका एटॉमिक नंबर, डिस्कवर किसने किया ये देख लिया, एक्सपेरिमेंट का नाम देख लिया, एटम देख लिया, वो देख लिया कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का एंटायर मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज को एक बहुत छोटे वॉल्यूम में रखे रखा है, रेडियस देख लिया एटम और न्यूक्लियस का, और उनको कंपेयर कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको बता दिया है, बट अगेन दैट न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये जो देखो, अब मैंने यहाँ पे जो है इनको रिप्रेजेंट किया है, न्यूक्लियॉन्स को। न्यूक्लियॉन क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर अभी इस टर्म को आप ध्यान मत दो, तो न्यूक्लियस बना हुआ है किसका, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। ठीक है। और ये दोनों क्या है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब ये इनका रिप्रेजेंटेशन है जो कि यहाँ पे ये है। लेट्स सी, देखो न्यूक्लियस तो है नहीं जो कि मतलब ऐसे रिप्रेजेंट हो कि यहाँ पे
नीचे आपका प्रोटॉन के नंबर आएंगे, ऐसा तो है नहीं बिकॉज दे आर न्यूक्लियॉन्स। तो नीचे जो है इनके सब नीचे जैसे कि ये न्यूक्लियॉन है तो इसे हम एस एन से लिखेंगे। नीचे इज ज़ीरो, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें ज़ीरो चार्ज होता है, वहीं अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो इसमें वन चार्ज होता है, ठीक है, प्लस वन चार्ज। और ऊपर लिखा हुआ है मास, दैट इज हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन दोनों का वन वन होता है। विल टॉक अबाउट चार्ज एंड मास अभी इसी वीडियो में, बट दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नाउ अब हम आ रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। देखो आई नो दैट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, बट अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख लिया तो थोड़ा सा वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, देखो ये जो एटॉमिक मासेस होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। एंड इसके अंदर के जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो तो और भी कम मास लिए होते हैं। तो इन्हें हम केजी इनमें तो रिप्रेजेंट मतलब बहुत ही बहुत छोटी वैल्यू है ये। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मासेस को बाय एटॉमिक मास यूनिट, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg, जो कि आई है मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 से, ठीक है। देखो मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो होता है, एक एटम हमने लिया है मास ऑफ कार्बन 12 का, उसका जो मास होता है अराउंड 1.6, एक सेकेंड, जो मास होता है कार्बन 12 के एक एटम का वो होता है 1.992648 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 ग्राम्स, ठीक है। एक एटम का मास है और वी नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन विच वी कंसिडर द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दे आर 12 इन एन एटम, ठीक है। तो 12 होंगे और उसकी वजह से ये जो मास है 1.992648 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 ग्राम से आ रहा है, ये मास इन 12 से आ रहा है। तो इससे हम एक का मास निकालिए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का, और उसी को हम 1U बोलते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, और इस प्लस में होता है, और इसका जो मास होता है इट इज़ 1.00727 U। एंड हाँ मतलब इसे हम कंपैरेटिवली आई मीन इसे हम नियरली 1 म्यू भी बोल ही सकते हैं। और इसका जो मास होता है, हाँ ये हो गया, एंड मतलब केजी में इसका मास होता है 1.6726 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg, जिसे हम नियरली 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg भी लिख सकते हैं। बट मैंने ये इसलिए लिखा है बिकॉज आई वांट टू मेक यू कंपेयर बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिकॉज इन दोनों के मास में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो होता ही है, और अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि किसका मास ज़्यादा है तो वी विल एबल टू गेस इट इफ वी नो इट, है ना। तो ये इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का, ये इसका मास होता है, एंड इसका सिंबल ये है जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, नीचे चार्ज आता है ऊपर मास आता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एटम, नीचे एटॉमिक नंबर नहीं आएगा एंड चार्ज आएगा। देन लेट्स गो ऑन न्यूट्रॉन, इट इज़ न्यूट्रल, 0 कूलम्ब का चार्ज होता है इसके ऊपर, एंड मास इसका जो होता है इट इज़ 1.6749 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg, जिसे हम 1.00866 म्यू भी बोल सकते हैं। सो देखो इसे हम नियरली 1 म्यू भी बोल सकते, 1 यू यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। यू क्या है, यू है यूनिफाइड मास, ठीक है। एंड 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg भी बोल सकते हैं। बट अगर पूछ लिया जाए कि किसका मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। सिंबल इज़ नीचे चार्ज आता है तो इसका चार्ज तो 0 होता है, एंड मास तो 1 ही हम लेंगे कंपैरेटिवली। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 kg होता है, आई मीन कूलम्ब होता है। मास इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg, और एटॉमिक मास यूनिट में बोलें तो 0.00055 U, तो इसलिए हम इसको 0 ही मानते हैं।
देखो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम और भी तोड़ सकते हैं, यू नो। इसका मतलब है कि ये और स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कॉक्स एंड एंटी कॉक्स। बट जो कोक्स और एंटी कोक्स हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसके, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ही पढ़ते हैं, इट इज़ न्यूट्रॉन एंड इट इज़ प्रोटॉन, इन्हीं को पढ़ते हैं। Well, if I talk about electron, then it is the most fundamental. It means that we can't break it into small particles. इसे हम और छोटे particles में break नहीं कर सकते। Therefore, it is the most fundamental. तो यहाँ पे basics जो है न्यूक्लियर के वो कंप्लीट हुए। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। नाउ न्यूक्लियर के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियर के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो उन्हीं के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हमने न्यूक्लियर के टाइप्स, लाइक वी हैव क्लासिफाइड द न्यूक्लियर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर आइसोटोप्स, then isobar, and then isotopes. Let us discuss one by one. Isotopes. Isotopes की बात करूँ तो उसकी definition कुछ इस प्रकार है that it is atom of same element whose nuclei have same number of proton and different number of neutron. देखो, किसी भी element का अगर Z same हो, Z यानी atomic number, it means it is the same element, because it is going to be placed at only a single position in an periodic table, because the periodic table, like the modern periodic table, is made up, or like it is like uska jo wo everything hai, it is classified on the basis of atomic number, ना कि atomic mass. Okay, तो वही है कि अगर सेम एलिमेंट, मतलब अगर Z सेम है, Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अब वो सेम एलिमेंट होंगे। तो वही है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिसके न्यूक्लियाई में, अब देखो हम देखते हैं, अब सिंपल सा देखो, एटम्स जिसके न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z सेम, तो एलिमेंट सेम, आई मीन एटम सेम एलिमेंट का ही होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उसको आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे कि क्लोरीन का आइसोटोप्स, अब क्लोरीन जो है, जैसे कि ये रहा क्लोरीन, उसके दो आइसोटोप्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर तो दोनों का 17 रहेगा, बट एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक मास डिफर कर जाएगा। मतलब एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर डिफर कर जाएगा, बिकॉज मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिसमें ये चीज़ सेम है, ये चीज़ डिफरेंट है, देयरफॉर मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, therefore Z, that is the atomic number, is the same, that is Z atomic number, यहाँ पे number of proton है, no doubt Z can be number of electron in a neutral atom, it can be, but here we are not talking about atom, we are talking about nucleus, so make sure we are not going to talk about electron here. Atomic mass, then before I have made a cut here, that was intentional. Okay, so atomic mass is mass number is represented by A. It is number of protons plus number of neutron. It is different because number of neutron is different. Okay, now we will see some examples. You can see that I have written same elements के atom, because यहाँ पे Z same है, तो ये same element है, that is hydrogen, but उसके different different atoms हैं जिसे हम isotopes बोलते हैं.
So it is protium, it is deuterium, it is tritium. In all this, जो प्रोटॉन है इट इज़ 111. हाउ डू वी नो इट? बिकॉज ये जो Z होता है नीचे वाला इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही ऊपर वाला इज एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर. सो mass number is like number of protons plus number of neutrons. So ऐसे you can find number of neutrons. कैसे number of neutrons पता कर सकते हैं? mass number is neutrons plus protons and ये Z is number of protons. So atomic mass minus atomic number. So it is neutrons. ठीक है. Now क्योंकि atomic number is same because of number of protons same है और mass number different है because मैंने आपको बता दिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन 111, न्यूट्रॉन 012. तो प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है नंबर में. अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, इसके दो आइसोटोप्स मिलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा. प्रोटॉन यहाँ पे 17 ही है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 18 और 20 है. ऑक्सीजन की बात करें, इसके तीन आइसोटोप्स होंगे, O16, O18, O17. हमें सेम एलिमेंट है, यहाँ पे देखो O है, सेम एलिमेंट का सिंबल Y, बिकॉज इसके अंदर सेम Z है. ठीक है, तो प्रोटॉन्स 8 होंगे तीनों में और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ वेरियस प्लेसेस पे, मतलब इन एटॉमिक आई मीन इन पीरियोडिक टेबल यू हैव सीन दिस, है ना? क्या देखा होगा? ये 35.5. नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज मास नंबर A, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटॉन है, कोई ऐसा न्यूट्रॉन है जो कि आधा है? तो ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आधा है. अब बट यहाँ जो मास नंबर है वो डेसिमल में है, डेसिमल में आ रहा है. तो क्यों आ रहा है? मतलब मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्यों आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. एंड ये होता है ड्यू टू आइसोटोप्स. लेट अस सी कि देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं? बिकॉज अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन का 35 और 37. अब क्या मास रखे, तो इसलिए हम एवरेज निकालते हैं दोनों का, जिसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पे A1 इज एटॉमिक मास ऑफ पहला आइसोटोप्स जो भी हम लेंगे. मतलब एटॉमिक मास मतलब मास नंबर. ठीक है, और N1 इज कि वो कितने परसेंटेज में पाया जाता है, उसका फ्रैक्शन, यानी डिवाइड बाय 100. मान लो 75% पाया जाता है, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 विल राइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन का मैंने दिया है, दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. जो 35 वाला है वो 75% मिलता है और क्लोरीन 37 आइसोटोप 25% मिलता है. ठीक है, तो ये हमने पहले आइसोटोप का मास नंबर लिखा इनटू its fraction, then 37, then into its fraction, and then when you solve it 35.5 you will come, that is the average atomic mass. So ये ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में कुछ हाफ हो गया, ऐसा नहीं है. ठीक है, और एक और चीज़, अगर हम आइसोटोप ऑफ एटम की बात करें, मतलब अगर एटम में देखो ये न्यूक्लियस में है आइसोटोप, बट अगर हम एटम के अंदर बात करेंगे ना, तो केमिकली तो सेम होगा आइसोटोप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम है, बिकॉज प्रोटॉन सेम है, तो केमिकली सेम इसलिए होगा बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डिफरेंस एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अब ये सेम है तो दे आर केमिकली सेम. फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि एटॉमिक मास, आई हैव गिवन एग्जांपल, वो डिफरेंट होता है बिकॉज न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है. सो इट इज़ इन एटम नॉट हियर. ओके, बट आई हैव टोल्ड यू केमिकली सेम होता है, फिजिकली डिफरेंट होता है आइसोटोप. so let's talk about isobars.
आइसोबर्स जो होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, सिंपल सा है, यानी z डिफरेंट होगा। जिसके अब एक जगह हो गया ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी डिफरेंट होगा जिसके न्यूक्लियाई के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर होंगे किसके, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के। ठीक है, मास नंबर तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन डिफरेंट होगा, ये सेम है यानी न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और आइसोबार्स का एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन। ओके, तो इसके अंदर ये तो ऑब्वियसली कार्बन का आइसोटोप है, इसके अंदर जो Z है that is number of protons, it is 6 and here it is 7. Okay, and then A minus Z, that is number of neutrons, you can find out by this, but इनका जो A है that is the atomic mass number. Okay, तो वो same है, therefore atom of different element because we have taken different set. ठीक है, उसके बाद है आर्गन एंड कैल्शियम, जिसके अंदर प्रोटॉन्स डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, अब जो आइसोबार्स होते हैं, अगर मैं एटम की बात करूं तो आइसोबार्स, अगर मैं एटम की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टी में तो डिफरेंट होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। अगर मैं एटम में आइसोबार्स की बात करूँ तो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होती है बिकॉज उनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है, दैट इज जेड, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एज यू कैन सी, एटॉमिक मास। ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोटोन्स। ये रहे आइसोटोन्स में, देखो क्या है, अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह लिए, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम रह लिए, अब हम न्यूट्रॉन्स को सेम करेंगे, दैट इज आइसोटोन्स, ऐसे स्पीशीज जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिसका न्यूक्लियाई के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर क्या बनाता है, एटॉमिक मास। अब ये सेम होगा बट ये डिफरेंट होगा तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, जैसे यू कैन सी एटॉमिक मास डिफरेंट है, और जेड भी डिफरेंट होगा बिकॉज इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ये डिफरेंट होंगे और न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, देखो A minus Z is neutron because A is P plus N and Z is P, तो A minus Z that is P plus N minus P is N that is neutron, तो वो सेम रहेगा। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है लिथियम एंड बेरिलियम का, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो दे आर आइसोटोन्स। Z is number of protons, that is 3 and 4, atomic mass is 7 and 8, they are different, and A minus Z it is number of neutrons, it is same। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है कितने प्रोटॉन्स हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये 100% हर जगह सही रहेगा, बट इट इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होता है तो वी कैन से, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट अ स्पीशी। ठीक है, ऐसे स्पीशी के बारे में बात करेंगे दैट डोंट हैव इलेक्ट्रॉन, तो उसमें ये ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा। देन मास नंबर होता क्या है, मास नंबर इज ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज नॉट मास, मास क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट मास, इट इज जस्ट अ मास नंबर, एंड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक मास की अगर बात करें, ये होता है एटम का मास, एटम का मास इज व्हाट, न्यूक्लियस का मास। व्हाई, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज दिस, which is 1 divided by 1837 times less than mass of proton or neutron, therefore it is not considered, therefore atom का mass
is nucleus ka mass, which is number of mass of protons and mass of neutrons. Now we all know that mass of proton and mass of neutron is same, that is 1 AMU. So we can say number of protons plus number of neutrons, it is multiplied by 1 AMU, it is atomic mass. बिकॉज देखो दोनों से कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब एक स्पीशी है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तो ऐसा तो है नहीं 6 × 1 6 × 1 6 × 1 ऐसे तो करेंगे नहीं। सिंपल से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करो, क्योंकि दोनों का जो दोनों ही पार्टिकल्स हैं इनका सेम मास है, फिर जितने भी ये होंगे उसको उनके मास से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन एटॉमिक मास विल कम। ठीक है, इट इज नॉट नंबर, नंबर नहीं है, इट इज एक्चुअल मास। ठीक है, 1 AMU is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। X is the element, Z is the atomic number, that is number of proton, and A is mass number, that is number of protons plus number of neutrons। Number of neutrons होंगे A minus Z, as I have already told you multiple times। Then there are some examples, जैसे कि O हमारे पास है O16, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, लाइक 16 जो है उसको हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स तो 8 होंगे, यहाँ से हम प्रोटॉन्स का नंबर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज Z। ये जो होगा 16, इट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज A, and neutron is P plus N minus P, that is A minus Z, that is 8। Similarly कार्बन में यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन you will say 6 because we know carbon 12, but here I am talking about isotope of carbon, which is carbon 13, and therefore neutrons plus protons here is 13 and mass is 13 AMU। ठीक है, it is A and it is Z, but mass is 13 AMU। okay,